नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, अभी तक आपने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की गहरी दोस्ती देखी, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है वो बहुत ही अजीबोगरीब सा है। क्योंकि राहुल गांधी कहीं जाकर बोल रहे हैं कि आप इसको वोट दीजिए, तो तेजस्वी यादव जाके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप इसको वोट दीजिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है दोनों के बीच? इसी बारे में और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बात कर रही हैं भागलपुर की जी, और आप बात कर रही हैं सुल्तानगंज सीट की और आप बात कर रही हैं कहलगांव सीट की जी। और सुल्तानगंज और कहलगांव दोनों ही सीट पर हालत यह है कि आरजेडी का भी प्रत्याशी है और कांग्रेस का भी प्रत्याशी है। जी। अब राहुल गांधी जमकर प्रचार कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जमकर प्रचार कर रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दीजिए। तेजस्वी यादव वहीं बगल में सभा करके कह रहे हैं कि नहीं राजद के कैंडिडेट को जी। और महागठबंधन में महादरार एकदम साफ दिख रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच जो है एकदम जो लड़ाई छिड़ गई है, इस लड़ाई में कौन जीतेगा? राहुल गांधी जीतेंगे कि तेजस्वी यादव जीतेंगे? लोग राहुल गांधी की बात सुनेंगे कि तेजस्वी यादव की बात सुनेंगे? अब आपको हम बताते हैं कि माजरा क्या है। माजरा यह है कि कहलगांव की बात करें तो यहाँ बड़ा दिलचस्प है। आरजेडी ने रजनीश यादव को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने प्रवीण सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुशवाहा जी को वोट दीजिए और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं रजनीश यादव को वोट दीजिए। अब जनता किसको वोट देगी? राहुल गांधी यहाँ जीतेंगे कि तेजस्वी यादव जीतेंगे? और ये जो आमने सामने हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इसकी वजह से जनता कंफ्यूज हो रही है। भागलपुर में 2 सीटों पर यह देखने को मिल रहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। कहलगांव और सुल्तानगंज, कहलगांव की बात हमने बताई। अब यहाँ वहां पर कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता भी आमने सामने हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी आमने सामने हैं। बिहार में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं राहुल गांधी और यहाँ भागलपुर भी गए हैं और यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा, प्रवीण कुशवाहा, ललन यादव को उन्होंने मंच पर अपने पास बुलाया और कहा कि ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, अजीत जी, कुशवाहा जी और ललन यादव जी, इनका पूरा समर्थन कीजिए। वहीं दूसरे मंच से थोड़ी दूरी पर थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव की सभा हो रही है और वो कह रहे हैं कि भाई रजनीश जी हमारे प्रत्याशी हैं, इनको वोट दीजिए। अब इनको लालटेन छाप पर रजनीश जी को वोट देना है। तेजस्वी यादव की जो सभा है उसमें से कांग्रेस का झंडा गायब है। अच्छा। क्योंकि वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब सुल्तानगंज और कहलगांव दोनों जगह तेजस्वी यादव राजद उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांग रहे हैं और राहुल गांधी सुल्तानगंज और कहलगांव में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। अब दोनों जगह दोनों की सभा में कई लोग ऐसे हैं जो दोनों की सभाओं में जा रहे हैं। राहुल गांधी की सभा में भी जा रहे हैं और तेजस्वी यादव की सभा में भी जा रहे हैं और उसके बाद कंफ्यूज हो गए हैं, सिर पकड़ ले रहे हैं कि हम किसको वोट दें, राहुल गांधी की बात सुने कि तेजस्वी यादव की बात सुने। जब दोनों एक साथ किसी प्रत्याशी को वोट देने बोल रहे हैं जिस जगह पर, वहां तो कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। लेकिन जब दोनों एक ही सीट पर प्रचार करके एक ही क्षेत्र में आकर के अलग अलग प्रत्याशी को वोट देने कह रहे हैं तो मतदाता भी जो उनके समर्थक हैं वो भी कंफ्यूज हो जा रहा है। अब महागठबंधन में जो ये टूट है ये साफ दिख रही है। अब ये इसको इन लोगों ने फ्रेंडली फाइट का नाम दिया है। अच्छा। कांग्रेस के नेताओं ने मुझसे कहा कि ये फ्रेंडली फाइट नहीं, खूनी फाइट है। यहाँ एकदम आमने सामने है प्रियंका। अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बड़े नेता हैं और एक ही क्षेत्र में जाकर अलग अलग प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। बाकी की सीटों पर दोनों साथ साथ दोस्ती निभा रहे हैं और वहां एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब वोटर अधिकार यात्रा निकली या उसके बाद लगातार यह बताने बीच में लड़ाई झगड़ा हुई, काफी लड़ाई हुई, झगड़े हुए, लेकिन लड़ाई झगड़े के बाद तो यह कहा गया कि हमारी दोस्ती हो गई है। लेकिन यह दोस्ती कहलगांव
और सुल्तानगंज जैसी सीटों पर नहीं दिख रही है। और वहां राहुल गांधी अलग उम्मीदवार को वोट देने की अपील कर रहे हैं और तेजस्वी यादव अलग उम्मीदवार को वोट देने की अपील कर रहा है। प्रवीण कुशवाहा कहलगांव से प्रत्याशी हैं, जबकि आरजेडी ने प्रवीण कुशवाहा कहलगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जबकि आरजेडी ने झारखंड के मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश भारती को टिकट दिया है। भागलपुर जिले के कहलगांव सीट जो है वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, राहुल गांधी जीतेंगे या तेजस्वी यादव जीतेंगे, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल ली हैं। ये इन दोनों की ये जो कभी दोस्ती कभी इस तरीके का माहौल किस ओर इशारा कर रही है? ये इशारा इस ओर कर रही है कि जहां निभा सकते हैं वहां निभाएंगे, जहां नहीं निभा सकते हैं वहां आपस में लड़ जाके देख लेते हैं किसमें कितना दम है। अच्छा। जिन सीटों पर बात बन गई वहां बन गई। कई सीटों पर देखिए वारसलीगंज में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी वापस ले लिया, लालगंज में आदित्य कुमार राजा ने अपना नाम वापस ले लिया, वारसलीगंज में मंटन जी ने अपना नाम वापस ले लिया, लेकिन आरजेडी ने नहीं लिया वापस नाम। और इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो सीटों की शेयरिंग हुई है इसमें कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। अगर कांग्रेस नहीं लड़ती आरजेडी से, तेजस्वी यादव को भरोसे में लेकर के शुरू से ही सीएम कैंडिडेट घोषित कर देती तो बेहतर सीटें मिल जाती। लेकिन सीटों के बंटवारे में कांग्रेस ने जिस तरह से अडिग रुख अख्तियार किया, उसके बाद कांग्रेस को ही नुकसान हुआ है, तेजस्वी यादव का कोई नुकसान नहीं हुआ जी। और यहाँ अखिलेश सिंह यहाँ पर अगर नेगोशिएट करते कांग्रेस की तरफ से तो बेटर नेगोशिएट करते जी। अखिलेश सिंह को साइड करके कोशिश हुई कि हम नेगोशिएट कर लेंगे, लेकिन नेगोशिएशन में जो लोग नेगोशिएशन में हिस्सा ले रहे थे उन्होंने कांग्रेस को नुकसान ही पहुंचाया, कोई फायदा नहीं हुआ। इससे बेटर नेगोशिएशन तो कांग्रेस के लिए अखिलेश सिंह कर लेते। तो अब देखिए राहुल गांधी चुनाव के बाद क्या इस पर फैसला लेते हैं, लेकिन नेगोशिएशन में कांग्रेस को घाटा हुआ है जी। तो सुना आपने कि किस तरीके से एक ही सीट पे राहुल गांधी अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं और तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या आएगा, जनता किसकी बात मानेगी, तेजस्वी यादव की या राहुल गांधी की, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। हालांकि आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।